नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 6 दिए जल उठे के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न 1, किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया? उत्तर, स्थानीय कलेक्टर को पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद में भगा दिया था, अतः उसने राम से पटेल को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर गिरफ्तारी का आदेश दिया। प्रश्न 2, जज को पटेल की सजा के लिए 8 लाइन के फैसले को लिखने में 1.5 घंटा क्यों लगा? स्पष्ट करें। उत्तर, वस्तुतः पटेल ने कोई अपराध नहीं किया था और उनको पूरे भारत का समर्थन हासिल था, इसलिए जज समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी क्या सजा दे जिससे व्यापक विरोध न भड़क उठे। प्रश्न 3, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। यहाँ पटेल के कथन का आशय उद्धृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पटेल यह बताना चाहते थे कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आगे गांधी तथा अन्य आश्रमवासियों को भी वे गिरफ्तार कर सकते हैं। प्रश्न 4, इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें। गांधी जी ने यह किसके लिए और किस संदर्भ में कहा? उत्तर, दरबार कहे जाने वाले लोग राजाओं की तरह रहते थे। उस परिवेश को छोड़कर वे रास में आ बसे थे। गांधी जी उनके त्याग और साहस को प्रेरणादायक बता रहे हैं। प्रश्न 5, पाठ द्वारा यह कैसे सिद्ध होता है कि कैसे भी कठिन परिस्थिति हो, उसका सामना तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से किया जा सकता है? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, अंग्रेजों के राज्य में उन्हीं के द्वार बनाया नमक कानून को खुलेआम तोड़ना सरल काम न था, पर सत्याग्रही दृढ़ निश्चयी और सूझबूझ वाले थे। उन्होंने रात दिन पैदल यात्रा की, कीचड़ और दलदल में चले, अंधेरी रात में नदी पार की, पर अंततः इन कठिनाइयों से पार पाने में सफल रहे। इससे सिद्ध होता है कि तात्कालिक सूझबूझ और आपसी मेलजोल से कठिन परिस्थिति का भी सामना किया जा सकता है। प्रश्न 6, महिसागर नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर, हजारों ग्रामवासी गांधी जी और सत्याग्रहियों के आने की खबर सुनकर कनकापुरा पहुंचे थे। आधी रात को महिसागर नदी को पार करना था। अंधेरी रात थी। हजारों लोग हाथों में दिए लेकर नदी के दोनों ओर खड़े थे। इनके जगमगाते प्रकाश में लोग नदी पार कर रहे थे। उन्हें इस अद्भुत दृश्य को देखकर ऐसा विश्वास हो रहा था कि वे अकेले ही नहीं हैं। प्रश्न 7, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है? उत्तर, वे देश की आजादी के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को धर्म मानते थे, इसलिए पवित्र भावना से काम करते थे। उन्होंने दांडी यात्रा को धर्म यात्रा माना और पैदल ही चलते रहे। इन सब कार्यों को देखते हुए परिणामतः हम कह सकते हैं कि उनमें दृढ़ता व साहस जैसे चारित्रिक गुण भरपूर मात्रा में विद्यमान थे। प्रश्न 8, गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। फिर भी उन्होंने किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए? उत्तर, सत्याग्रही स्वयं नमक बनकर नमक कानून को तोड़ना चाहते थे। गांधी जी कोई भी काम करते तो थे,
चुपके से नहीं, खुलकर घोषणा करके करते थे। इसलिए मही नदी के तट पर उनके द्वारा कानून तोड़ने की संभावना नहीं थी। फिर भी अंग्रेज अधिकारियों ने मही नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए थे। प्रश्न 9, गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे? उत्तर, गांधी जी नदी पार चले गए, पर ग्रामवासी अब भी हाथ में जलते दिए लेकर खड़े रहे। उन्हें पता था कि अभी अनेक सत्याग्रही पहुंचेंगे और नदी पार करना चाहेंगे। उनके लिए भी प्रकाश आवश्यक होगा। धन्यवाद दोस्तों।